हेलो स्टूडेंट, तो आज डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए, मैंने आपको क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 3.1 और 3.2 से रिलेटेड सारे जो टॉपिक्स हैं वो अपनी पहली वीडियो इस चैप्टर की, जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स जो चैप्टर है उसकी जो पहली वीडियो आपकी थी उसमें सारा टॉपिक अच्छे से डिस्कस कर रखा है कि कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, डिपेंडेंट क्या होता है। आज उसी से रिलेटेड सारी चीजें हमने पढ़नी है। तो आज जो आपका है बच्चों, वो आपका क्या है, आपकी एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। उसके दो पार्ट हैं, दोनों पार्ट मैं यहां बता रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। क्लियर बच्चों? तो देखिए अब ये क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पहला पार्ट, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। दिए गए प्रॉब्लम्स में, मतलब जो नीचे प्रॉब्लम्स दी गई हैं उसमें आपने लीनियर इक्वेशन का पेयर बनाना है, लीनियर इक्वेशन बनानी है। फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली, और फिर आपने इसका सॉल्यूशन ग्राफिकली फाइंड करना है। ग्राफिकली आपने इसका सॉल्यूशन निकालना है, ग्राफिकली इसको सॉल्व करना है। ध्यान रखना, जो सॉल्यूशन निकलेगा वो ग्राफ से निकलेगा। अब पहला पार्ट कह रहा है कि 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th, एक क्लास 10th है जिसमें 10 स्टूडेंट हैं, टुक पार्ट इन ए मैथमेटिक क्विज, जो किसमें हिस्सा लेते हैं, मैथमेटिक क्विज में हिस्सा लेते हैं। एक 10th क्लास के 10 बच्चे मैथमेटिक क्विज में हिस्सा लेते हैं। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, अगर जो गर्ल्स हैं वो बॉयज से 4 ज्यादा हैं, मतलब जितने बॉयज उस क्विज में हिस्सा ले रहे हैं गर्ल्स उससे 4 ज्यादा हैं। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स टू पार्ट इन द क्विज। तो आपने क्या निकालना है बच्चों, आपने निकालना है कि कितने लड़कियां और कितने लड़के उस क्विज में भाग ले रहे हैं। क्लियर बच्चों? आगे देखते हैं। देखिए बच्चों क्या बोल रहा है। क्लास 10th में 10 बच्चे हैं जो क्विज में हिस्सा ले रहे हैं, मैथ्स क्विज में हिस्सा ले रहे हैं, और जो गर्ल्स हैं वो बॉयज से 4 ज्यादा हैं। तो सपोज करते हैं नंबर ऑफ गर्ल्स इज x एंड नंबर ऑफ बॉयज इज y, और टोटल स्टूडेंट पार्टिसिपेट इन ए क्विज, कितने? 10। टोटल कितने स्टूडेंट हैं जो क्विज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं क्विज में? ऐसे 10 स्टूडेंट हैं। क्लियर बच्चों? इसका मतलब क्या है, गर्ल्स कितनी है x, बॉयज कितने हैं y, दोनों को मिला के कितने हैं 10। मतलब क्या दिया हुआ है, पहली जो लीनियर इक्वेशन दी है x प्लस वाई इक्वल्स टू 10। क्लियर बच्चों? कैसे निकाला समझ में आ गया? क्योंकि दिया है टोटल स्टूडेंट पार्टिसिपेट इन ए क्विज इज 10। माना कि गर्ल्स जो पार्टिसिपेट करती हैं, लेट नंबर ऑफ गर्ल्स पार्टिसिपेट लिख लेते हैं पूरा, पार्टिसिपेट यहीं पर करेक्ट कर लेते हैं बच्चों, गर्ल्स पार्टिसिपेट इक्वल्स टू x, और बॉयज पार्टिसिपेट, जितने बॉयज पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो कितना मान लेते हैं, y। क्लियर बच्चों? और टोटल स्टूडेंट पार्टिसिपेट इन ए क्विज, कितने टोटल स्टूडेंट हैं? 10 हैं। क्लियर? तो देखिए x गर्ल्स हैं, y बॉयज हैं, और दोनों को मिलाकर कितने हैं 10, मतलब x प्लस वाई इक्वल्स टू कितने हैं 10। क्लियर बच्चों? अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब एक और बार क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है कि जो गर्ल्स हैं वो बॉयज से कितने ज्यादा हैं, 4 ज्यादा हैं। मतलब क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ गर्ल्स 4 more than number of boys। क्लियर बच्चों? आपको क्या दिया हुआ है, जितने गर्ल्स हैं वो जो गर्ल्स हैं वो बॉयज से कितने ज्यादा हैं, 4 ज्यादा हैं। तो गर्ल्स कितनी हैं, x। क्लियर? बॉयज कितने हैं, y। गर्ल्स की जो संख्या है, नंबर ऑफ जो गर्ल्स है वो बॉयज से कितने ज्यादा हैं, 4 ज्यादा है। मतलब x इक्वल्स टू वाई प्लस 4। ज्यादा है तो क्या होता है प्लस, कम है तो क्या होगा माइनस। देखिए गर्ल्स बॉयज से 4 ज्यादा है, बॉयज कितने हैं y, तो गर्ल्स कितने होंगे y प्लस 4। अगर गर्ल्स हैं, मान लिया बॉयज हैं 4, क्लियर है? अगर मैं सपोज करता हूं, जैसे क्वेश्चन में ये बोल रहा है, मान लिया
अगर जैसे यहां पर ये बोल रहा है। क्लियर बच्चों? अब इस हिसाब से तो होगा नहीं, क्योंकि इस कंडीशन को भी सेटिस्फाइड करना चाहिए, कुछ इसी तरीके से होंगे। क्लियर? अभी इसको छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए। मान लिया कह रहा हूं कि किसी कमरे में जो बॉयज हैं वो 4 है और गर्ल्स उनसे 4 ज्यादा हैं, तो गर्ल्स कितनी होंगी? 8। 4 बॉयज हैं, 4 उनसे ज्यादा हैं, तो 4 + 4 कितना हो गया? 8। वो तो खाली एक कमरे की बात कर रहा हूं, यहां पर तो कंडीशन दे रखी है 10 टोटल भी। ठीक बच्चों, तो देखिए कोई क्विज कंपटीशन है जिसमें टोटल 10 बच्चे पार्टिसिपेट ले रहे हैं, जिसमें से x गर्ल्स हैं और y बॉयज हैं, तो x + y = 10। और ये कंडीशन दे रखी है कि जो गर्ल्स हैं वो बॉयज से 4 ज्यादा हैं। गर्ल्स कितनी है? x, और बॉयज कितने हैं? y। तो गर्ल्स बॉयज से 4 ज्यादा हैं। क्लियर? इसको इधर ले लेते हैं, ये y को इस साइड ले लिया, कितना आ गया? x - y = 4। इक्वेशन नंबर 2। आपने इनको लीनियर पेयर के फॉर्म में लिखना था, लीनियर पेयर के फॉर्म में आप इसको लिख चुके हैं। क्लियर? अब आपने इसको ग्राफिकली सॉल्व करना है और इसका सॉल्यूशन निकालना है। सॉल्यूशन का मतलब कितने वेरिएबल हैं? x, y। तो कितने वेरिएबल्स हैं? 2। तो आपने x की वैल्यू भी निकालनी है और y की वैल्यू भी निकालनी है। आपने इनको सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालनी है। क्लियर? देखते हैं बच्चों। और सॉल्व कैसे करना है? ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो मैं इसको अब मिटा देता हूं। तो इक्वेशन 1 को मैं अलग से लिख लेता हूं, x + y = 10, और इक्वेशन 2 को भी अलग से लिख लेता हूं, x - y = 4। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। अब देखिए बच्चों, अब क्या निकालेंगे? सबसे पहले सॉल्यूशन निकालने के लिए इसका भी पॉइंट्स, क्योंकि लीनियर इक्वेशन है तो ग्राफ में जब हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसे रिप्रेजेंट होगा? एक लाइन के तौर पर रिप्रेजेंट होगी, लाइन बनेगी। और लाइन बनने के लिए कितने पॉइंट की जरूरत है? 2 पॉइंट की जरूरत आपको है। क्लियर बच्चों? तो देखिए सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1। सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1, तो सबसे पहले इसका जो सॉल्यूशन निकलेगा इक्वेशन 1 का, यहां पर x और यहां पर y। कैसे निकलेगा? एक बार आप x की जगह में 0 रख दो। इक्वेशन 1 में x की जगह में 0 रख दिया, 0 + y = 10, तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 10 आ गई। क्लियर? फिर आपने इसी इक्वेशन में y की जगह में 0 रख दिया। y की जगह में जब आपने 0 रखा बच्चों, तो देखिए x = कितना आ गया? 10 आ गया। क्लियर? सिंपल सॉल्यूशन है, 2 पॉइंट निकालो, इससे निकालो। क्लियर बच्चों? अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अब पॉइंट्स कितने आ गए? पॉइंट्स क्या क्या आ गए? देखो पॉइंट्स क्या आ गए? पॉइंट्स किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? x, y से। x कितना है? 0। y कितना है? 10। 0, 10। दूसरा x कितना है? 10। y कितना है? 0। तो 10, 0। पॉइंट्स निकल गए आपके। क्लियर बच्चों? अब इसी तरीके से सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 का सॉल्यूशन देखो, आपने इक्वेशन 2 का सॉल्यूशन कैसे निकालना है? एक बार x और y। तो एक बार x की जगह में क्या आ गया? 0। तो x की जगह में 0, 0 - y = 4। तो 0 - y यानी -y = 4। अब ये -y इधर, माइनस इधर लो चाहे उधर लो, बात एक ही है। तो y = कितना आ गया? -4। क्लियर बच्चों? एक बार इसी इक्वेशन में y की जगह में क्या रख दोगे? 0। तो कितना आ गया? x - 0 = 4। x - 0 कितना? x = कितना? 4। क्लियर बच्चों? आ गया ना समझ में? क्लियर है? तो पॉइंट्स क्या क्या निकल गए? पॉइंट्स देखो x, y। x कितना है? 0। y कितना है? -4। फिर x कितना है? 4, और y कितना है? 0। पॉइंट्स आपके निकल गए। अब हम इन पॉइंट्स को किस में रिप्रेजेंट करेंगे? ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर बच्चों? अब देखिए इन पॉइंट्स को मैं अलग से उतार लूंगा। होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। पॉइंट्स को मैं अलग से उतार लेता हूं। देखिए ग्राफ बनाने के लिए 0, 10 पहली लाइन इन 2 पॉइंट से मिलकर बन रही है, और दूसरी लाइन 0, -4 और 4, 0 से मिलकर बन रही है। तो देखिए बच्चों, अब ध्यान से इसको समझिएगा। अब हम इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब देखिए मेरे पास यहाँ ग्राफ पेपर है नहीं, मैं इसमें समझा रहा हूं।
हो सकता है मेरा एक्यूरेट नहीं आए, लेकिन आपका बिल्कुल एक्यूरेट आएगा अगर आप इसको ग्राफ पेपर में सॉल्व करेंगे। क्लियर बच्चों? तो देखिए अब ध्यान से देखना, x कितना है हाईएस्ट 10 और y भी हाईएस्ट कितना है 10, लेकिन एक y नेगेटिव में भी है, माइनस में भी है, y नीचे को भी बनाना। क्लियर बच्चों? क्योंकि y की वैल्यू नेगेटिव भी दे रखी है, तो इधर भी 10 उधर भी 10, नीचे भी 10, इधर को जितने भी आप लेते हैं। ठीक है बच्चों? देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऊपर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, थोड़ा ऊपर खींच लेता हूं 10। क्लियर बच्चों? नीचे देखिए -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, यहाँ पर -1 -2 -3 -4 -5 आगे आते रहेगा। अब देखिए बच्चों 0,10 0,10 मतलब x की वैल्यू 0, पूरे y वाली लाइन में x की वैल्यू क्या होती है 0 होती है, तो ये पूरी लाइन में x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू कितनी है 10, तो y की वैल्यू ये है, तो ये वाला पॉइंट हो गया 0,10। क्लियर? अब 10,0 यही लाइन 10,0 से भी बन रही है, मतलब x की वैल्यू 10, x की वैल्यू 10 ये है x एक्सिस में, और y कितना है 0, इस पूरी लाइन में y की वैल्यू क्या रहती है 0, तो यही वाला पॉइंट हो गया 10,0। तो इन दोनों पॉइंट्स को मिला दीजिए, इन दोनों पॉइंट्स को हमने मिला दिया। क्लियर बच्चों? अब आगे देखते हैं, अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए अब दूसरा कंडीशन देखो बच्चों, अब 0, पहली लाइन कौन सी है उसका नाम लिख लीजिए, x + y = 10। दूसरा 0,-4, 0,-4 मतलब x की वैल्यू 0, ये पूरी लाइन में x की वैल्यू 0, y की वैल्यू कितनी -4, तो ये है -4, नेगेटिव y नीचे है, तो ये वाला पॉइंट हो गया 0,-4। क्लियर? x की वैल्यू कितनी 4, ये है बच्चों x की वैल्यू 4। क्लियर? और y की वैल्यू कितनी 0, इस पूरी लाइन में y की वैल्यू क्या होती है 0। आप स्केल से मिलाएंगे, इन दोनों पॉइंट्स को मिला दीजिए। देखिए मैं इन दोनों पॉइंट्स को मिलाता हूं, आप स्केल से बिल्कुल सीधी लाइन मिलाएंगे। क्लियर बच्चों? मेरी एक्यूरेट सीधी लाइन नहीं आएगी क्योंकि मैं स्केल का यूज नहीं कर रहा हूं। क्लियर? आप ग्राफ में बनाएंगे, स्केल का यूज करेंगे, आपको एक्यूरेट आएगा। अब सॉल्यूशन देखो, ये दो लाइन एक जगह इंटरसेक्ट की है, दोनों लाइन एक जगह इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना यहां पर, तो जहां पर ये इंटरसेक्ट किए उसको x में भी देख लो, उसमें y, उसको y में भी देख लो, तो x की वैल्यू भी निकल जाएगी, y की वैल्यू भी निकल जाएगी। देखो ये दोनों पॉइंट जहां इंटरसेक्ट किए वो x पर वो कोऑर्डिनेट क्या है, नीचे देखो सीधे मिलाइए, कितना आ रहा है 7। क्लियर? तो x की वैल्यू कितनी आई 7 और टोटल कितने थे 10, x + y कितने थे 10। अगर x 7 है तो y कितना होगा 3 होगा। आप जो देखो मेरा एक्यूरेट नहीं आ रहा है क्योंकि मैं ग्राफ का यूज नहीं कर रहा हूं, तो ये आपका कहां पर आना चाहिए 3 पर आना चाहिए, यानी ये पॉइंट आपका क्या निकल के आएगा 7,3। क्लियर बच्चों? ये पॉइंट क्या निकल के आएगा 7,3। मतलब ये दोनों पॉइंट जहां पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जब आप उसको x में मेजर करेंगे तो वो 7 होगा, जब आप उसको y में मेजर करेंगे तो वो कितना होगा 3 होगा। मतलब वी गेट x = 7, y = 3। x क्या थी नंबर ऑफ गर्ल्स, यानी नंबर ऑफ गर्ल्स कितने आ गए, नंबर ऑफ गर्ल्स 7 और नंबर ऑफ बॉयज कितने आ गए बच्चों, नंबर ऑफ बॉयज = 3। देखो आपने कंडीशन क्या थी, दोनों मिलाकर कितने थे 10, 7 + 3 कितना 10, और ये भी था कि जो गर्ल्स हैं वो बॉयज से 4 ज्यादा थी, बॉयज कितने हैं 3, तो 3 से 4 ज्यादा कितना 7, तो गर्ल्स कितनी है 7। मतलब आपका आंसर बिल्कुल एक्यूरेट है। क्लियर बच्चों? होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा। इतना समझ में आ गया ना बच्चों? देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ग्राफ में अगर आप रिप्रेजेंट करेंगे तो एक्यूरेट आंसर आ जाएगा। बस ये देखना है जहां पर वो दोनों ग्राफ एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें, जिस पॉइंट पर काटेंगे उस पॉइंट को x में भी देख लेना, x एक्सिस में, और उस पॉइंट को y एक्सिस में भी देख लेना। जैसे मैंने देखा है, एक बार स्केल से सीधे x एक्सिस में, एक बार स्केल से सीधे y एक्सिस में। तो
एक्स एक्सिस पर जहां पर वो मिल रहा होगा वो एक्स की वैल्यू हो गई, और जहां वाई एक्सिस में मिल रहा होगा वो वाई की वैल्यू हो गई। मतलब नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स दोनों आपके निकल गए। होप सो आपको समझ में आ गया होगा। अब अगले पार्ट की ओर बढ़ते हैं, इसका सेकेंड पार्ट। अब देखिए सेकेंड पार्ट देखते हैं बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट सेकेंड बच्चों क्या कह रहा है कि 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स का कॉस्ट, 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स का कॉस्ट आपको कितना दे रखा है 50 रुपीज, और 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स का कॉस्ट आपको कितना दे रखा है 46 रुपीज। तो आपने इसमें लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस भी फाइंड करना है और ग्राफिकल मेथड से इसका सॉल्यूशन भी फाइंड करना है। अब बच्चों इसमें पहले इक्वेशन बनाते हैं। देखो माना कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल कितना x रुपीज, एक पेंसिल का कॉस्ट x रुपीज, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इक्वल्स टू कितना y रुपीज, और एक पेन का कॉस्ट कितना y रुपीज। तो देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है, कॉस्ट ऑफ 5 पेंसिल्स, अगर एक पेंसिल का कॉस्ट x है तो 5 पेंसिल का कॉस्ट कितना होगा 5 इंटू एक्स, कितना आ गया 5x। बीच में कौन सा साइन कौन सा है, एंड है लिखा है, तो एंड मतलब प्लस। एक पेन का कॉस्ट y रुपीज है तो 7 पेन का कॉस्ट कितना 7 इंटू वाई, कितना 7y इक्वल्स टू कितना बच्चों 50 रुपीज। तो पहली इक्वेशन आपकी बन गई। क्लियर। सेकंड देखो कॉस्ट ऑफ 7 पेंसिल्स, एक पेंसिल का कॉस्ट x रुपीज तो 7 पेंसिल का कितना 7 इंटू एक्स, कितना आ गया 7x। क्लियर बच्चों। अब देखो एंड मतलब प्लस 5 पेन्स, 5 पेन्स का मतलब है बच्चों एक पेन का कॉस्ट y रुपीज तो 5 पेन का कॉस्ट 5 इंटू वाई, कितना आ गया 5y इक्वल्स टू 46। ये इक्वेशन नंबर आपकी 2 आ गई। क्लियर बच्चों। अब आगे देखते हैं। क्लियर। अब देखो, अब मैंने ये 2 इक्वेशन निकाल दी, पहले मैं इन 2 इक्वेशन को अलग से लिख लेता हूं, और अलग से लिखने के बाद फिर इनका क्या निकालेंगे सॉल्यूशन निकालेंगे। अब इसमें आपको एक दिक्कत आनी है, प्रॉब्लम क्या आनी है इसको देख लेते हैं। 5x प्लस 7y इक्वल्स टू 50, इक्वेशन नंबर 1। 7x प्लस 5y इक्वल्स टू 46, इक्वेशन नंबर 2। क्लियर बच्चों। देखिए बच्चों, अब पहले हम क्या निकालते हैं सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1। तो सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1 x और दूसरा y। तो सबसे पहले पुट y इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 0 रखा, 5x प्लस 7 इंटू 0 इक्वल्स टू कितना 50, 5x 7 इंटू 0 कितना 0, 5x इक्वल्स टू 50, x इक्वल्स टू कितना आ गया 10। तो x की देखो y की वैल्यू 0 थी, x की वैल्यू क्या आ गई 10 आ गई। अब दिक्कत यह है अगर आप x बराबर 0 रखते हो तो जो 7y है 50 आएगा, 7y इक्वल्स टू 50, और y इक्वल्स टू जो भी आएगा वो पॉइंट पर आएगा। फिर हमको ये प्रॉब्लम है पॉइंट में आ गया तो कैसे सॉल्व करें, कोई दिक्कत नहीं है, पॉइंट को लेके ही हम इसको सॉल्व कर लेते। देखो मेथड बहुत है, आप इसमें x की कुछ ऐसी वैल्यू पुट कर सकते हैं जिससे जो सॉल्व करें 50 और इसको तो वो किसका मल्टीपल आ जाए 7, मतलब वो 7 से इजीली डिवाइड हो जाए, ऐसा भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको वो चीज क्या लगती है डिफिकल्ट लगती है कि कभी x की वैल्यू 1 रख दी जाती है, कभी 3 कभी 5 किसी क्वेश्चन में, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप x की वैल्यू 0 और एक बार y की वैल्यू 0 रख के भी इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, आंसर बिल्कुल वही आएगा। देखिए मैं बना के दिखाता हूं आपको। तो अब x की जगह में क्या रख देते हैं 0 रख देते हैं, तो x की जगह में 0, 5 इंटू 0 प्लस 7y इक्वल्स टू 50, ये पूरा 0, 7y इक्वल्स टू 50, y इक्वल्स टू 50 अपॉन 7, 7 7 जा 49, 1 और 0, 7 1 जा 7, 3 और 0, 7 4 जा 28, कितना आ गया 7.14। 7.14 किसके अप्रॉक्स 7.1, हम अप्रॉक्स कितना लेंगे 7.1, क्योंकि 7.16 होता तो हम क्या लेते 7.2, 15 से कम होगा तो हम क्या लेंगे 7.1, 15 से ज्यादा होगा तो हम क्या लेंगे 7.2, अगला वाला ले लेंगे। क्लियर बच्चों, क्योंकि 5 से कम है 5 से कम है 1 4 है तो हम पहला वाला लेंगे 1। क्लियर, 5 होगा तो आपकी मर्जी है, आप जो भी लेके बनाए। क्लियर, अब इसको आगे देखते हैं। तो कितना आ गया y की वैल्यू 7.1,
होप सो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए बच्चों, अब ध्यान से समझिए, पॉइंट्स क्या क्या आ गई। पहला x की वैल्यू 10, y की वैल्यू कितनी 0, 10,0। दूसरा x की वैल्यू कितनी 0 और y की वैल्यू कितनी 7.1। क्लियर बच्चों। अब देखिए ग्राफ में 7.1 रिप्रेजेंट करना कोई टफ नहीं होता। जो 7 जहां पर 7 लिखा है उसका जस्ट अगला खाना, अगला जो लाइन ड्रॉ होती है ना हल्की, वही क्या होती है 7.1। क्योंकि एक यूनिट, जो एक यूनिट से दूसरे यूनिट के बीच में 10 खाने होते हैं, 10 ब्लॉक्स बने रहते हैं। पहला ब्लॉक्स 0.1 अगर हम 1 यूनिट करके लेते हैं। क्लियर बच्चों, 1 2 3 ऐसा लेते हैं तो 1 और 2 के बीच में जो पहला डिम लाइन होती है, ब्लॉक होता है, पहला खाना जो बना रहता है वो 0.1, फिर दूसरा 0.2 0.3 0.4, जो बीच में मिड, जो बीच में एक हल्की हल्की हरी की रहती है, थोड़ा सा डार्क, वो आपका क्या हो गया 0.5। आपको पता है ग्राफ में, आप अपने ग्राफ पेपर में उसको देख सकते हैं। क्लियर बच्चों, यहाँ ग्राफ पेपर है नहीं यहाँ, लेकिन फिर भी समझाने की कोशिश में करूंगा। अब देखिए इसके बाद, अब आपने क्या करना है, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2। सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2 भी इसी तरीके से x y। तो देखिए एक बार आपने क्या कर देना है, इसमें x की जगह में 0 रख देना है। 7 इंटू 0 कितना 0। देखो x की जगह में 0 रख दिया आपने तो कितना आ गया 7 इंटू 0 प्लस 5y इक्वल्स टू 46। ये 0 हो गया। 5y इक्वल्स टू 46, y इक्वल्स टू 46 अपॉन 5। 5 9 जा 45, 5 9 जा 45, 1 और 0, 5 2 जा 10, तो कितना आ गया 9.2। क्लियर। एक बार आप इसमें y की जगह में 0 रख दोगे, y की जगह में 0 रख दिया, कितना आ गया 7 इंटू एक्स प्लस 5 इंटू 0 इक्वल्स टू 46। ये तो 0 हो गया। 7x इक्वल्स टू 46, ये यहां मल्टीप्लाई में है, उधर जाके डिवाइड में, 46 अपॉन 7, 7 कितना 7 6 जा 42। क्लियर बच्चों, 7 6 जा 42 पॉइंट कितना आ रहा है 7 6 जा 42, 4 और 0। क्लियर बच्चों, 4 और 0, 7 44 और 0, 7 5 जा 35, 7 5 जा 35, 5 और 0, 7 7 जा कितना 49, 6.57। देखो 5 7 5 से ज्यादा है ना, 5 5 होता तो आप कुछ भी अपनी मर्जी से लेते, 5 4 होता तो 6.5 होता, क्योंकि 5 7 है तो हम अगला वाला ले लेंगे, मतलब कितना 6.6। क्लियर बच्चों, अगर ये 6.54 होता मैं 6.5 लेता, अगर ये 6.56 होता तो भी मैं कितना लेता 6.6। तो अप्रॉक्स हम अगला वाला ले लेंगे कितना 6.6। यानी जब आप x y की वैल्यू 0 रखोगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी 6.6। क्लियर बच्चों, कैसे लिया समझ में आया ना, अप्रॉक्स ले रहे हैं, अप्रॉक्स अपने मन से, लगभग। ये आपने पढ़ा है 6.57 को 6.66 लिख सकते हैं। अगर यहाँ 54 होता तो 6.5 ही रहने देता। क्लियर बच्चों, इससे पहले भी ये चीज आई थी। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब इन पॉइंट्स को क्या करते हैं, ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर, इन पॉइंट्स को ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, ग्राफ में अब कैसे रिप्रेजेंट करें, देखिए पहले मैं इन पॉइंट्स को अलग से लिख लेता हूं। पॉइंट्स क्या क्या थे, पॉइंट्स लिख लेते हैं। पॉइंट्स 0, 9.2 और 6.6, 0। क्लियर बच्चों, ठीक है, पॉइंट्स लिख लेते हैं अलग से। पॉइंट्स क्या क्या है, 10, 0, 0, 7.1 और दूसरा क्या है 0, 9.2 और 6.6, 0। अब हम इनको ग्राफ में ड्रॉ करते हैं बच्चों। देखिए ग्राफ में किस तरीके से ड्रॉ करें, अब ये चीज आप यहाँ पर समझिए। ये x एक्सिस हो गई, ये आपकी y एक्सिस हो गई। x में मैक्सिमम मान 10 है और y में 9.2 है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्लियर बच्चों, अब उसके बाद देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्लियर, मेरा ग्राफ मैं नहीं बना रहा हूं इसलिए शायद मेरा
थोड़ा ऊपर नीचे आए लेकिन आपका एक्यूरेट आएगा बच्चों। क्लियर? अब देखिए, अब यहां पर ध्यान से समझिए कितना आया, कितना क्या बनेगा आपका। देखिए यहां पर ध्यान से देखिए, पहला पॉइंट क्या है 10,0, एक्स की वैल्यू 10, ये y की वैल्यू 0, इस पूरी लाइन में y की वैल्यू 0 होती है यानी 10,0। दूसरा 0,7.1, ये पूरी लाइन पर x की वैल्यू क्या होती है 0 होती है। क्लियर? और y की वैल्यू कितनी आई है 7.1। 7.1 किसके बीच में होगा 7 और 8 के बीच में। आपके ग्राफ में 7 से ऊपर जस्ट ऊपर एक हल्की लाइन होगी, जो पहली लाइन होगी वही क्या होगा 7.1, यानी ये वाला जो पॉइंट हो गया बच्चों वो क्या हो गया 0.7.1 ग्राफ में आप लोग देख सकते हैं। तो अब इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिला दीजिए, आपने मिला दिया। जो पहली लाइन थी बच्चों, जो फर्स्ट लाइन आपने लिखी थी वो फर्स्ट लाइन कौन सी थी 5x + 7y = 50। ठीक, अब सेकंड देखो बच्चों 0,9.2 मतलब x की वैल्यू 0, इस पूरे लाइन में x की वैल्यू 0। 9.2 किस किस के बीच में 9 और 10 के बीच में, 9 और 10 के बीच में 9 से जस्ट ऊपर पहली लाइन 9.1, उसकी अगली लाइन 9.2, तो दूसरी लाइन में आप डार्क कर देंगे वो 9.2 आ गया। तो ये वाला पॉइंट हो गया बच्चों 0,9.2। अब क्या 6.6,0 यानी 6.6, 6 और 7 के बीच में, 6 और 7 के ठीक बीच में एक मिडिल लाइन होगी, हल्की ग्रीन होगी, वो थोड़ा औरों से ज्यादा, वो 6.5 होगा। और जस्ट उसके अगला स्टेप क्या होगा, अगली जो लाइन होगी वो 6.6 होगी। तो ये आपका 6.6, इसको हमने मान लिया 6.6,0, क्योंकि इस पूरी लाइन में y की वैल्यू क्या होगी 0 होगी। इन दोनों पॉइंट्स को मिला दीजिए। क्लियर बच्चों? आ गई ना बात समझ में? अब देखिए ये ग्राफ कहीं ना कहीं क्या कर रहा है इंटरसेक्ट कर रहा है। आप ग्राफ में बनाना आपका एक्यूरेट आएगा। जहां पर ये एक्स एक्सिस में इंटरसेक्ट कर रहा है उसको मिला दो, और जहां ये वाई एक्सिस में इंटरसेक्ट कर रहा है उसको भी मिला दीजिए। तो देखिए एक्स एक्सिस में कहां पर 3 पर, वाई एक्सिस में कहां पर 5 पर, मतलब वी गेट x इक्वल्स टू कितना 3 एंड y इक्वल्स टू कितना 5। x क्या था पेंसिल का कॉस्ट, यानी कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल बच्चों कितना 3 रुपीज, एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन बच्चों कितना y इक्वल्स टू 5 रुपीज। यही आपका आंसर आ गया। कोई डाउट ग्राफ में? देखो वैसे ही बनाओ, अलग अलग पॉइंट लेके मैंने नहीं समझाया। अलग अलग पॉइंट लेके शायद सॉल्यूशन, क्या सॉल्यूशन में आपको दिक्कत हो सकती थी, ग्राफ में आप एक्यूरेट आपको पॉइंट मिल जाते, लेकिन यहाँ सॉल्यूशन में ज्यादा दिक्कत नहीं हुई, ग्राफ में भी ज्यादा दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि आपको ग्राफ मालूम है, ग्राफ कैसे बनाते हैं आपको सारी चीज मालूम है। क्लियर? कौन सा पॉइंट 1 पॉइंट 2 क्या होता है ये चीज आपने पढ़ी है 9th क्लास में, इससे छोटी क्लास में सारी चीजें आपको समझाई हैं। तो बहुत इजी से जहां पर ये दोनों ग्राफ एक दूसरे को काटे, उस पॉइंट को एक्स एक्सिस में मिलाया वो एक्स की वैल्यू, उसको वाई एक्सिस में मिलाया वो वाई की वैल्यू, तो कितना आएगा आपका एक्स की वैल्यू 3, वाई की वैल्यू 5 आ रही है। हो सकता है ये 3 से आगे मिल जाए 3.1 3.2 पर, तो 3.1 3.2 अप्रॉक्स 3.5 से नीचे की सारी वैल्यू 3 के बराबर ही होती है। क्लियर बच्चों? तो अप्रॉक्स हम उसको कितना ले लेंगे 3 ले लेंगे। क्लियर बच्चों? आ गई ना बात समझ में? तो कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है समझ में आ गया। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के दोनों पार्ट कंप्लीट होते हैं। अब अगला जो क्वेश्चन है वो अगले वीडियोस में देखते हैं। ठीक है बच्चों, थैंक यू।